वो हदीस शरीफ बुखारी शरीफ के अंदर हदीस नंबर 2730 है कि जो खैबर के यहूद थे उनको रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर में बतौर मुजारीन के रखा और फरमाया था नुकिर्रुकुम मा अकर्रकुमुल्लाह, हम तुम्हें यहां रखेंगे जब तक तुम्हें यहां अल्लाह करार देगा। वाकया ऐसा हुआ कि हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु खैबर गए और आप पर किसी ने हमला किया रात के अंधेरे में। मुजरिम और मुल्जिम मालूम नहीं थे, तो सैयदना उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि यही लोग हमारे दुश्मन है इस इलाके में, तो यहूद ने ही हमला किया होगा। इस वास्ते हजरत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु ने आर्डर जारी कर दिया कि यहूद निकल जाएं खैबर से। अब वो वक्त आ गया है कि जब हमने इनको खैबर से निकालना था। तो हजरत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु ने जिस वक्त यह ऐलान किया, अताहो अहदो बनी अबिल हुकैक, बनी अबुल हुकैक का एक बंदा यहूद का आपके पास आ गया। उसने आकर यह कहा, या अमीर अल मोमिनीन अतुखरिजुना वक़द अकर्रना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम हमें निकाल रहे हो, तुम्हारे नबी तो हमें यहां रख के गए थे, तो तुम अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिलाफवर्जी कर रहे हो। जब उन्होंने हमें यहां रखा था तो तुम्हारा हक बनता है कि तुम उनके खलीफा हो, उनके हुक्म को बरकरार रखो। उन्होंने हमें यहां जगह दी, रहने दिया, इजाजत दी, और तुम हमें कह रहे हो कि जलावतन कर रहे हो यहां से और भेज रहे हो। तो हजरत सैयदना उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु पर बज़ाहिर ये एक बहुत बड़ा एतराज था कि जो हर बात में इत्तिबाए रसूल सलाम को पेश नजर रखते हैं, और अब ये इतना बहुत बड़ा इकदाम, बहुत बड़ा ऐलान और पॉलिसी के अंदर तब्दीली कि जिन यहूद को खैबर में रखा गया उन यहूद के खिलाफ हजरत उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु निकलने का आर्डर जारी कर रहे हैं, और यहूद मुकाबले में आकर हमारे नबी अलैहिस्सलाम का फैसला पेश कर रहे हैं कि तुम देखो अमीरुल मोमिनीन होके अपने नबी अलैहिस्सलाम के फैसले के खिलाफ तुम हमें यहां से जलावतन कर रहे हो। तो हजरत सैयदना फारूक आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु ने जिस वक्त यहूद के नुमाइंदे की यह बात सुनी तो फौरन तुर्की व तुर्की जवाब देते हुए अगले लम्हे में जो आपने दलील पेश की, वो दलील सिर्फ आज सुन्नी जुबान ही पेश कर सकती है। जिनका यह नजरिया हो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को कल की खबर नहीं या दीवार के पीछे का पता नहीं, वो कभी भी ये दलील पेश नहीं कर सकता जो दलील सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बहसियत अमीरुल मोमिनीन यहूद के मुकाबले में पेश फरमा दी। आपने उस यहूदी के सामने ये लफ्ज बोले, कहने लगे, आज़नंत अन्नी नसीतो कौल रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम ये गुमान करते हो कि मुझे अपने नबी अलैहिस्सलाम का वो फरमान भूल गया है जिसमें मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उस वक्त आज के दिन की खबर दी थी, कैफ़ा बिका इज़ा उखरिजत मिन खैबर तादू बिका कुलूसो का लैलतम बाद लैलतिन। फरमाया, यहूद के सरदार, तुम ये समझते हो कि मैं अपने नबी अलैहिस्सलाम का फरमान भूल गया हूं? नहीं, मैं नहीं भूला। याद कर, तेरे सामने बात हुई थी, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने तेरा नाम लेकर कहा था कैफ़ा बिका। उस वक्त तुम्हारी क्या हालत होगी जब तुम्हारी ऊंटनियां तुम्हें लेके खैबर से निकलेंगी और रात बाद रात मुसलसल सफर करते हुए तुझे खैबर से कहीं दूर ले जाएंगी। कहा तुम आज मेरे सामने एतराज करके कि मैं अपने नबी की मुखालफत कर रहा हूं, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं मुखालफत नहीं कर रहा, मैं वो फैसला कर रहा हूं जो फैसला सरकार ने इल्मे गैब की रोशनी में उसी दिन बयान फरमा दिया था। अगर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का यह नजरिया होता जो आज के नाम निहाद तौहीद परस्तों का है, तो जवाब ना दे सकते। बनी अबिल हुकैक को यहूद का एतराज बज़ाहिर कितना वजनी एतराज था कि जब सरकार हमें यहां छोड़ के गए हैं, तुम अपनी तरफ से कैसे हमें निकाल सकते हो? तो हजरत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इतना ठोक के जवाब दिया, फरमाया, ये तुम्हारा गुमान है कि मैं सरकार का फरमान भूल गया हूं? मैं नहीं भूला, तू जानबूझ के खयानत कर रहा है कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तुम्हारा यहां से निकलना
ऊंटनियों पे बैठना, यहां से सफर करना और उखरिजता का एक अल्फाज को बोलना कि याद करो तुम, एक वक्त आएगा तुम्हें यहां से निकाला जाएगा, तुम्हारी ऊंटनियां तुम्हें लेके निकलेगी और थोड़े फासले पर नहीं, लैला तंबादा लैला, कई रातों तक मुसलसल सफर करना पड़ेगा, इतनी दूर तक तुम्हें जलावतन कर दिया जाएगा। तो हजरत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी इमारत और खिलाफत के इस अहम फैसले की बुनियाद जिस अकीदे पे रखी है, उसी अकीदे को आज अहले सुन्नत के अकीदे से ताबीर किया जाता है।